उस लड़की को लेकर निकले और जब हमने उनका रूम खोला था, तो आई कांट बिलीव दिस कि हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। इवन हम अपना रियल नेम भी नहीं बता सकते। आईडी कार्ड तो आप छोड़िए, अगर हम लोग एक गलती कर जाते या हम उसके भाई को नहीं पकड़ते, तो डेफ़िनेटली हम लोग वापस आने वाले नहीं थे। उसका जो तार जुड़े हुए हैं और जिस ड्रग्स वाले से जुड़े हुए, वो हमारे लेवल से कहीं ऊपर के थे। मूवीज़ में दिखाया आपके पास पिस्टल है, आपके पास में लाइसेंस है, आपके पास में ये है, आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो, बट रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। भीड़ में खड़े होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। मैं भावना पालीवाल, वुमेन प्राइवेट डिटेक्टिव्स, एक जानी मानी एजेंसी तेजस डिटेक्टिव एजेंसी की ओनर हूँ और आज मैं आपके सामने अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, तो बचपन से एक हॉबीज़ होती है या आप कह सकते हो कि नेचर होता है किसी का कुछ डिफरेंट करने का। तो मैं यूपी के अंदर एक फ़िरोज़ाबाद के छोटे से गाँव में बिलॉन्ग करती हूँ, जो बहुत छोटा-सा था जहाँ पर हम लोग स्कूल जाते थे या पढ़ाई के लिए पढ़ने जाते थे, तो लोग बोलते थे कि भई इसकी मम्मी इनको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बना कर रखती हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आप पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, स्कर्ट टॉप नहीं पहन सकते। उस टाइम पर लोग इस तरीके की बातें करते थे, पर मेरी फैमिली या मेरी प सपोर्ट में जो रहे, वो लोगों ने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की और हम ही सभी भाई-बहनों को एक अच्छी एजुकेशन उन्होंने दी। बट मेरे ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ रहा था कंटिन्यू या मेरे दिमाग में जो चलता रहता था, वो थी मैं इंस्पायर हो रही थी किरण बेदी, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जो इंडिया की थी। मैं उनको देखकर हमेशा इम्प्रेस होती थी और हमेशा यही सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं पैंट शर्ट पहनूँ, सूट बूट पहनूँ और जहाँ पर भी निकलूँ मेरी एक अपनी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हो, लोग मुझे देखें। एक दिन बैठी हुई थी, तो मैंने एक एजेंसी में ऐड देखा, जिसका नाम था टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी और उसके ओनर थे मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा। तो उसमें उन्होंने मेल फीमेल के लिए दिया हुआ था कि जिसको जॉब करना हो हमें इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत है। तो बस पता नहीं क्यों मुझे एकदम क्लिक किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकती हूँ और मैंने उनको कॉल किया। फिर मैंने उसके बाद उनके कहने पर ये जॉब जॉइन किया, क्योंकि इस जॉब में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी वो था मेल डोमिनेट प्रोफ़ेशन। क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में फीमेल्स की एंट्री या फीमेल्स का होना बहुत कम पाया जाता था या बहुत कम फीमेल्स इस काम को कर रही थी उस टाइम पर। बट फिर भी उन्होंने मुझे बोला, मैंने क क्या उन्होंने कहा सिंपल कि आप कर सकते हो और आप इस काम को करिए। और उसके बाद मैंने उस एजेंसी को जॉइन कर लिया और उनके साथ को इस काम को करने लगी। जब मैं इस फ़ील्ड में आई और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एज़ ए फीमेल मुझे फ़ेस करनी पड़ रही थी। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे ये काम होता है कि मूवीज़ में दिखाया आपके पास पिस्टल है, आपके पास में लाइसेंस है, आपके पास में ये है, आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो, आप आईडी कार्ड दिखाएँगे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट रियल लाइफ़ और रियल लाइफ दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जितना मूवीज़ में दिखाते हैं हमें उसके अपोज़िट चलना पड़ता है, हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, इवन हम अपना रियल नेम भी नहीं बता सकते। आईडी कार्ड तो आप छोड़िए, रियल नेम भी नहीं बता सकते। पिस्टल कोई वेपन्स या कोई ऐसे इक्विपमेंट हम अपने साथ नहीं रख सकते, हालाँकि बहुत छोटे-छोटे इक्विपमेंट जो अब फीमेल्स के लिए आते हैं, वो हम कैरी करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बट आप कहें कि कोई ऐसा वेपन्स जो गलत है, वो हम अपने साथ नहीं लेकर चल सकते, तो प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती हैं। इस तरीके से एक केस जब हम कर रहे थे, वो भी मिसिंग का ही था, कोई माइनर बच्ची थी, जिसको यहाँ से दिल्ली से कोई बहला-फुसला के ले गए थे, वो उनका रैकेट था। आप उसको कह सकते हैं कि उसका काम था, यहाँ से आया दिल्ली से, एक बच्चे को बहलाते हैं, बच्चियों को, और वो अपना वहाँ ले जाकर आगे सेल आउट कर देते थे। हम उस फ़ील्ड में काम कर रहे थे उस लड़की को ट्रैक आउट करने के लिए। तो हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया था, मैं अपनी टीम के साथ थी और जब हम उसको लेने गए लड़की को, तो उसके पेरेंट्स ने कहा, हालाँकि ये हमारा काम नहीं है कि हम उसको जाएँ, पर मेरी नई-नई एजेंसी थी। मुझे भी लड़की का मैटर था, तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको चलते हैं लड़की को निकलवा देते हैं। 1 से 2 के बीच में हम उस लड़की को निकालने पहुँचे, क्योंकि वो बहुत गलत जगह पर थी। हालाँकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी थी, उसका भाई क्रिमिनल था। उसको हमारी पुलिस वालों ने पहले ही अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि उनके पास कुछ और चीज़ें थी या कंप्लेंट थी, जैसे भी था, कोई बहुत सपोर्ट किया उस टाइम दिल्ली पुलिस ने। और उनके सपोर्ट से जब हम उस लड़की को लेकर निकले और जब हमने उनका रूम खोला था, तो आई कांट बिलीव दिस कि मैंने इतने वेपन्स अपनी लाइफ में नहीं देखे। जितने वेपन्स थे, बस मुझे इतना लगा कि अगर हम लोग एक गलती कर जाते या हम उसके भाई को नहीं पकड़ते या वो लोग नहीं सपोर्ट करते, हमारे पास नहीं होता, तो डेफ़िनेटली हम लोग वापस आने वाले नहीं थे। ये हमें अच्छे से पता था। मैं कोई काम कर रही थी, कोई मिसिंग का केस था, किसी के बच्चे मिसिंग थे।
लड़की मिसिंग थी, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे थे, जिसके साथ वो गई थी वो ड्रग्स लेता था। तो हम उस लड़के को ट्रैक कर रहे थे, उस लड़के की ड्रग्स को ट्रैक करते-करते और जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन निकालना स्टार्ट किया और जब उसके बारे में हमें पता करना स्टार्ट किया, तो यू कांट बिलीव कि हमें इतना ज़्यादा उसका पता लगा है कि उसका जो तार जुड़े हुए हैं और जिस ड्रग्स वाले से जुड़े हुए हैं, वो हमारे लेवल से कहीं ऊपर के थे। तो फिर उस टाइम हमें ऐसा लगा कि ये शायद हमारे लिए, देश के लिए खतरा हो सकता है। मैं देश के काम भी आई इस काम को करते-करते, विदाउट वर्दी, विदाउट कुछ और। तो मुझे इतना खुशी हुई कि मैं आज भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस तरीके के काम करते-करते कभी फिर मेरे पास कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयमेंट के भी काम करने लगी मैं। वेरिफ़िकेशंस वगैरह आने लग गई उनकी, कुछ अंडर कवर सर्च होने लग गए। उसके बाद मैट्रिमोनियल्स हो इंक्वायरीज़ आने लगी, जैसे आप शादीशुदा के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स वगैरह। मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग एक डिटेक्टिव एजेंसी ज़रूर हैं, बट कहीं न कहीं आपके परिवार को हम बचा रहे हैं, या आपके माइंड में जो शक या डाउट चल रहा है, उससे कहीं आपको निकाल रहे हैं। आपके लिए कहीं न कहीं ये एक हेल्प बनती है कि आपके परिवार जो डिस्टर्ब हो रहा है एक डाउट्स की वजह से, कई बार लोग अननेसेसरी डाउट्स करते हैं अपनी फैमिलियों में। तो उनको अगर एक क्लैरिफ़िकेशन मिल जाता है थर्ड पार्टी से कि ऐसा नहीं है, आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, तो डेफ़िनिटली उस चीज़ से निकल कर आप एक अच्छी फैमिली को रन कर सकते हैं। और जब इस काम को मैं कर रही थी, तो जो मेरा मेन मोटिव था या मेरी जो हिम्मत थी, वो मुझे एक तरीके से जो मेरे सपोर्ट में थी, जो वो थी मेरी फैमिली, या जो मेरे अपने थे, जो मेरे परिवार थे, मेरी मदर, मेरे ब्रदर या मेरी अपनी फैमिली, वो सभी लोग मेरी सपोर्ट में थे। उनका कहना था कि कोई बात नहीं, आप कर रहे हो तो आप डरो मत। और इस समय सबसे ज़्यादा ऊपर सपोर्ट था मिस्टर प्रदीप शर्मा का, जो मेरे बॉस थे एक्स। तो उनका सपोर्ट मुझे इतना ज़्यादा मिला था इसमें कि उनको कहीं निडरता उन्होंने मुझे आने ही नहीं दी। कहते थे आप काम को करो, डरो मत। अगर आप निस्वार्थ काम को कर रहे हैं, चाहे वो आपका अपने लिए या देश के लिए कर रहे हो, आप नहीं डरोगे तो डेफ़िनिटली आप उसमें सक्सेस होगे। और उसका रिज़ल्ट आज ये मेरे सामने था कि हम उस लड़की को सेफ़ली घर वापस लेकर आ सके। जोश टॉक आशा के मंच पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने सोचा हुआ है, और स्पेशली लड़कियाँ या फीमेल जो सोचती हैं कि मुझे कुछ करना है, तो आप इस फ़ील्ड में क्या, किसी भी फ़ील्ड में कहीं भी जा सकती हैं। और मैं आपको सिर्फ़ एक लाइन में सारी बात कहना चाहूँगी, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हम औरतें अक्सर घर और नौकरी की इस जंग में घर ही चुनती हैं, पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें घर बैठे ही जॉब करने के लिए जरूरी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, रेज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू में बात करना सीखकर 100% एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर विमेन के साथ।